कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा का बेटा था जो बहुत ही खूबसूरत था, इसीलिए लोग उसके हुस्न जमाल से मुतासिर होकर उसको मुनव्वर कहा करते थे। उसके साथ साथ उसमें यह कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम और बहुत ही मिलनसार और बाअखलाक था और लोग उसका बहुत ही अदब व एहतराम करते। लेकिन बेशुमार दौलत उसके हाथ में आते ही उसके हालात में एकदम तगय्युर पैदा हो गया और सामरी की तरह मुनाफिक होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया और आला दर्जे का मुतकब्बिर और गरूर हो गया। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू ये अहद किया कि वो अपने तमाम मालों में से 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। मगर जब उसने मालों का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली। ये देखकर उस पर एकदम हर्सो बुखल का भूत सवार हो गया और न सिर्फ ज़कात का मुनकिर हुआ बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने तुम्हारे माल को लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को बरगश्ता करने के लिए उस खबीस ने यह गंदी और घिनौनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज्यादा मालो दौलत देकर आमादा किया कि वो आप पर बदकारी का इल्जाम लगाए। चनाचा ऐन उस वक्त जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाज फरमा रहे थे, कारून ने आपको टोका कि फलानी औरत से आपने बदकारी की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चनाचा वो औरत बुलाई गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, इस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के साथ दरिया के पार कराकर फिरौन से निजात दी, सच सच कह दे कि वाकया क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत डर गई और कांपने लगी। उसने मजमा आम में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नबी, मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आबदीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, कारून पर अपना कहरो गजब नाजिल फरमा दे। फिर आपने मजमा से फरमाया कि जो कारून का साथी हो वो कारून के साथ ठहर जाए और जो मेरा साथी हो वो कारून से जुदा हो जाए। चनाचा दो खबीसों के सिवा तमाम बना इसराइल कारून से अलग हो गई। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया कि ए जमीन, तू इसको पकड़ ले। तो कारून एकदम घुटनों तक जमीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा जमीन से यही फरमाया तो वो कमर तक जमीन में धंस गया। ये देखकर कारून रोने लगा और बिलबिलाने लगा और कराबत और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने कोई माफी ना दी। यहाँ तक कि वो बिल्कुल जमीन में धंस गया। दो मनहूस आदमी जो कारून के साथ हुए थे लोगों से कहने लगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को इसलिए धंसा दिया है ताकि कारून के मकान और उसके खजानों पर खुद कब्जा कर लें। तो आपने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी कि कारून का मकान और खजाना भी जमीन में धंस जाए। चनाचा कारून का मकान जो सोने का था और इसका सारा खजाना सभी कुछ जमीन के अंदर चला गया। यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस तरह तबलीग के लिए मेहनत की थी उसी तरह उन्होंने अपना इनकार और अल्लाह तबारक व तआला का इनकार करने वालों को सख्त सजा देने के हवाले से भी बहुत बड़ा कदम उठाया था। और ये बात आज तक सब मानते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला के बाकी अंबिया जिस को भी इन लोगों ने सताया, जिस नबी को भी इन लोगों ने डराया या धमकाया, उनका अंजाम इसी तरह हुआ। और इन अंबिया के जो नेक लोग थे, इनको मानने वाली जो नेक शख्सियात थी, उनके बारे में भी अगर कोई गलत बात कहता है, अगर उनको कोई बदनाम करवाने की कोशिश करता है तो इंशाअल्लाह उस पर भी अल्लाह का कहर जरूर नाजिल होगा।